हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे ये ग्रैनी स्क्वायर को असेंबल करके बना हुआ क्रोशिया का एक बहुत ही सुंदर क्रॉस बॉडी बैग। इसको बनाना शुरू करने के लिए सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे ये पफ फ्लावर्स वाला ग्रैनी स्क्वायर। मैंने ये वूल मीशो से मंगाई है। मैं अपने बेस पे यहाँ पे एक डार्क पेपर का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे वाइट टेबल के ऊपर ये कलर्स आपको और स्टिचेस ठीक से दिखाई नहीं देंगे। अब ये ग्रैनी स्क्वायर बनाना बहुत ही सिंपल है। ये 3D इफेक्ट लग रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन आप जब सीखेंगे देखेंगे तो ये सिंपल एक डबल क्रोशिया स्टिच है इसमें और एक सिंगल क्रोशिया एंड स्लिप स्टिच। इन 3 स्टिचेस से ये आप ग्रैनी स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक क्रोशिया हुक। यहाँ पे मैंने बेबी वूल यार्न का यूज़ किया है जो मैंने मीशो से ऑर्डर की थी, और बस एक पेयर ऑफ सिजर्स। इन 3 चीज़ों से ये ग्रैनी स्क्वायर बन के रेडी होगा। अब क्रोशिया हुक जो मैंने यूज़ किया है ये है मेरा 4 mm। मैंने मोटा इसलिए यूज़ किया है ये यहाँ पे हुक ताकि जो पफ फ्लावर्स हैं वो बहुत ही कंजस्टेड और टाइट ना रहें, प्रोजेक्ट थोड़ा सा लूज बने। अब हम यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग के लिए आप अपनी 2 फिंगर्स के ऊपर यार्न को ऐसे लपेटेंगे। क्रोशिया हुक का हुक वाला पोर्शन नीचे की तरफ करते हम नीचे फर्स्ट थ्रेड से इंसर्ट करेंगे और सेकंड थ्रेड को पुल आउट करके ऐसे रोल कर लेंगे। अब वर्किंग यार्न को फिंगर्स पे रोटेट करके सिर्फ इंडेक्स फिंगर ऊपर रहेगी और नीचे वाली सारी फिंगर्स और थंब की हेल्प से इस मैजिक सर्कल को हम होल्ड करेंगे। मैंने यहाँ चेन 1 बनाई और अब उसके बाद 8 सिंगल क्रोशियाज। सिंगल क्रोशिया के लिए बस सिर्फ वर्किंग यार्न को इस सर्कल के अंदर से हमें निकाल के दोनों लूप्स में से निकाल देना है। जब हमने 8 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं, उन्हें अगर आप बिगिनर हैं तो एक बार काउंट कर लीजिए। फिर ये जो छोटी टेल थी इसे खींच के अपने इस मैजिक सर्कल को क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ हम स्टार्टिंग में देखेंगे हमने एक चेन के बाद सिंगल क्रोशिया स्टार्ट किए थे, तो जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर हमारा स्लिप स्टिच बनेगा। अब इस स्लिप स्टिच में जो नीचे वाली टेल है उसे हम हाइड करते जाएंगे। अब रो 2 में हमें 8 पफ बनाने हैं। वो 8 पफ ये नीचे जो हमने 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 नीचे जो 8 सिंगल क्रोशियास किए थे उसमें हमारे एक एक पफ पेटल बनेगा। ये हमारे रो 2 की शुरुआत होगी। उसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे 3 चेन्स। ये जो पहली 3 चेन है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया का काम करेगी। अब पहले बेस के अंदर ही हम यहाँ पे बनाएंगे पहले पफ के लिए इन टोटल 4 डबल क्रोशियास। 4 + 1 3 चेन वाली जो डबल क्रोशिया हम बना चुके हैं, तो टोटल 5 से ये हमारी पेटल्स बनेंगी आगे। लेकिन इस फर्स्ट वाले के अंदर हमने सिर्फ 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं क्योंकि हम जो पहली 3 चेन है उनको भी डबल क्रोशिया काउंट कर रहे हैं। अब ये 5 डबल क्रोशियास बनाने के बाद ये जो ऊपर चेन्स हैं हम इन्हें काउंट करेंगे। हमारे लूप से फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब ये जो 5th लूप है इसमें हमें अपनी क्रोशिया हुक इंसर्ट करनी है और ये जो लूप हमारा जहां हम काम कर रहे थे इस 5th चेन में से पुल आउट कर देना है। तो ये पहला पफ फ्लावर बनके हमारा रेडी हो गया। चेन 1 और इसके साथ ही अब अगले चेन स्टिच में अगले बेस सिंगल क्रोशिया में हम 5 पेटल्स बना के सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक ही चेन स्पेस में 5-5 बनेंगे जिससे हमारी एक एक पेटल बनके रेडी हो जाएगी। देखिए ऊपर के V से 5th काउंट किया, उस 5th के अंदर क्रोशिया हुक इंसर्ट की और वर्किंग लूप को उसमें से निकाल के क्लोज कर दिया। फिर चेन 1 और अगली चेन स्पेस में फिर से सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। ऐसे करते करते ये पूरे हम 8 पेटल्स बना लेंगे। यहाँ पे प्रोसेस एकदम सिंपल है। 5 डबल क्रोशियाज, क्रोशिया हुक को वहाँ से निकालेंगे और ऊपर की चेन से काउंट करते हुए 5th चेन के अंदर क्रोशिया हुक इंसर्ट करके उस लूप को उससे हम पार कर देंगे। जैसे ये 3 बनाई है वैसे ही बची हुई 5 बना के हम ये रो 2 फिनिश कर देंगे।
अब मैंने यहाँ 8 पेटल्स ये बना लिए। ये जो लास्ट वाली पेटल है इसको क्लोज करने की बारी है। वही करेंगे हम, अपने लूप से चेन काउंट करेंगे। ये 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं मैंने। अब ऊपर से हमें स्टिचेस काउंट करने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इस 5th चेन में मैंने क्रोशिया हुक इंसर्ट किया और ये जो लूप था लास्ट वाली चेन का, इसको इसमें से निकाल के लास्ट पेटल क्लोज कर दी। नाउ चेन 1, जो फर्स्ट पेटल थी उसके बैक साइड पे जहाँ हमने इसे क्लोज किया था, वहाँ से हम स्टिच लेके वहाँ अपनी क्रोशिया हुक इंसर्ट करके स्लिप स्टिच से हम रो 2 को क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट पेटल जो बननी है हमारी, वो हर पेटल के बीच के गैप में बननी है। गैप तक पहुंचने के लिए जितनी भी बीच में चेन स्टिचेस बीच में रहते हैं, वहाँ पे हम देंगे स्लिप स्टिच। जैसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच दिया और हम यहाँ बीच के गैप में आ गए। अब इस गैप में बनानी है हमें 2 पेटल्स। पहली पेटल के लिए स्टार्ट करने के लिए हमें बनानी है 3 चेन। इन 3 चेन को हम काउंट करेंगे पहला डबल क्रोशिया। अब पूरी पेटल में 5 डबल क्रोशियाज हो रहे थे, ये पहला हमने इसमें काउंट कर लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 स्पेस है, एक ये फर्स्ट स्पेस और ये एक छोटी सी स्पेस और फॉर्म हो रही है आपकी पेटल के स्टिचेस के पीछे। पहला पेटल इस बड़ी लूप में बनेगा, बड़े गैप में बनेगा, और दूसरा पेटल जो हम बनाएंगे वो इस ऊपर वाले वी के अंदर बनाएंगे। तो अब पहले पेटल के लिए ये पहले 3 जो हमने चेन बनाए, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया। अब बनेंगे 4 और डबल क्रोशियाज पहले वाले बड़े गैप के अंदर। 1, ये 2 3 और ये लास्ट डबल क्रोशिया which is 4th डबल क्रोशिया। अब ये टोटल 5 आप देख रहे हैं स्टिचेस हैं हमारे पास रेडी। अब वही ऊपर से हम स्टिचेस काउंट करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5। अब ऊपर वाले भी, ये फर्स्ट वी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th। तो ये जो 5th वाला है, इसके बाहर वाले लूप से हम इस फर्स्ट पेटल को क्लोज करेंगे। क्रोशिया हुक को 5th चेन में इंसर्ट किया और वर्किंग लूप को उसमें से निकाल दिया। नाउ चेन 1 एंड स्टार्ट विद द सेकेंड पेटल इन द सेम गैप। एकदम सेम नहीं, उस बड़े गैप के पास का जो वी मैंने अभी आपको दिखाया था, वहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बना के अपनी सेकेंड पेटल को कंप्लीट करेंगे। यही सिमिलर 2 गैप हमें हर स्पेस में मिलेंगे। तो जब हम हर स्पेस में 2 पफ पेटल्स बना रहे हैं, तो इस रो में, रो 3 में हमारे पास टोटल 16 पेटल्स बन जाएंगी। अब हम वैसे ही काउंट करेंगे, टॉप से 5th चेन, क्रोशिया हुक उधर इंसर्ट करके वर्किंग लूप को उसमें से निकाल के ये हमारी 2 पेटल्स यहाँ पे रेडी हो गई फर्स्ट गैप में से। अब सेकंड गैप में हम चेन 1 करने के बाद जाएंगे और 5 डबल क्रोशियास बनाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th। ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद काउंट द चेन्स। 5th चेन में क्रोशिया हुक इंसर्ट करें, इस लूप को इसमें से निकाल दें। शुरू में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, पर जब एक बार आपका हाथ बैठ जाएगा तो ये टोटल 10 मिनट का काम है। मैं वीडियो की वजह से आपको स्लो दिखा रही हूँ। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके स्टिचेस और क्लीन और स्पीड में बच जाएंगे। अब ऐसे ही हर स्पेस में हमें 2-2 पेटल्स बनाते जाना है। तो रो 3 will finish with 16 petals। टोटल 16 पेटल्स के साथ आपकी ये वाली रो कंप्लीट हो जाएगी। यही था आपका मेजर पोर्शन इस ग्रैनी स्क्वायर का। इसके बाद की जो 2 रोज है वो बहुत ही सिंपल है।
3 4 and 5th. Take the loop out and finish this petal. Chain 1 to jump onto the next petal. अब ऐसे ही हमें यहाँ पे पूरे इस सर्कल को कंप्लीट कर लेना है. I'll meet you at the end now. See, at the end of third row आप एक बार काउंट कर लीजिए जस्ट टू बी श्योर कि आपने कितने पेटल्स बनाए हैं. यहाँ पे आपके पास ये 16 इन टोटल होने चाहिए. अब लास्ट पेटल के बाद फिर से हम बनाएंगे चेन 1 और फिर जो फर्स्ट पेटल थी हमारी इसके बैक लूप से स्लिप स्टिच. स्टार्टिंग में आपको इसको लोकेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जहाँ हमने इसे क्लोज किया होगा वहाँ आप से इसको स्लिप स्टिच से अपने इस रो 3 को क्लोज करेंगे. अब हमें फिर से इस स्पेस में जाके स्टार्ट करना है. तो वहाँ पहुँचने के लिए हम स्लिप स्टिच बनाएंगे एक, ताकि हम 2 पेटल्स के बीच की स्पेस तक पहुँच जाएं, क्योंकि हमने अपने पेटल के पीछे वाले स्टिच पे क्लोज की थी ये वाली रो. अब यहाँ हम सबसे पहले बनाएंगे अगेन 3 चेन्स, जिन्हें हम काउंट कर रहे हैं अपना पहला डबल क्रोशिया. इसके साथ बनाएंगे अब एक और डबल क्रोशिया और उसके बाद एक और डबल क्रोशिया, यानी इन टोटल यहाँ हमें 3 डबल क्रोशियास चाहिए थे, जिसके लिए हमने पहले बनाई 3 चेन्स, फिर 2 डबल क्रोशिया. अब बिना किसी बीच के गैप के अगले स्पेस के अंदर हम बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया. अब अगले चेन स्पेस के अंदर 2 सिंगल क्रोशियास. आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आ गया हो. हमने यहाँ पे कॉर्नर से स्टार्ट किया है थोड़े बड़े स्टिचेस से, सेंटर में वो छोटे हो गए क्योंकि अब हमारा ये प्रोजेक्ट लेगा एक स्क्वायर शेप. अब इन 2 सिंगल क्रोशिया के बाद हम वापस से बैकवर्ड स्टिचेस आपके स्टार्ट कर देंगे, मतलब 2 हाफ डबल क्रोशियास, और अब इससे अगली चेन स्पेस में बनेगा हमारा पहला कॉर्नर, जिसके लिए हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशियास. सिंस इट्स अ कॉर्नर और ये राउंड को स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें कॉर्नर में थोड़े एक्स्ट्रा स्टिचेस की ज़रूरत पड़ रही है. बीच वाले स्टिचेस में हमने सब जगह 2-2 स्टिचेस लिए हैं. कॉर्नर्स में हम पहले बनाएंगे, ये एक साइड का बन रहा है हमारा 3 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद चेन 1 और अब टर्न करने के लिए चेन 2 और अभी इसी सेम स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशियास. ये ऑटोमेटिकली एक पॉइंटेड कॉर्नर की शेप ले लेगा. अब जो चीज़ हमने पिछले रो में की थी वही अब यहाँ करेंगे. अब हमें स्टिचेस को डिक्रीज करना है, तो अब अगले चेन स्पेस के अंदर बनेंगे हमारे 2 हाफ डबल क्रोशियास, उसके बाद 2 सिंगल क्रोशियास, अब इंक्रीज होना स्टार्ट होगा तो 2 हाफ डबल क्रोशियास, नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशियास. यहाँ हम पहुंच गए हैं दोबारा अपने अगले कॉर्नर पे. एवरी कॉर्नर विल हैव 3 double crochets, 2 chain and then again 3 double crochets in the same space. मतलब सेम ही जगह के अंदर हम पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और उसके बाद फिर से उसी जगह पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे. ये हमारा कॉर्नर बन जाएगा. अब अगली स्पेस में बनेंगे 2 हाफ डबल क्रोशियाज. ये हमने नेक्स्ट साइड स्टार्ट कर दी है. दो सिंगल क्रोशियाज, दो हाफ डबल क्रोशियाज,
अगले चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशियाज, 1 2 and 3, उसके बाद 2 चेन्स 1 and 2, फिर 3 डबल क्रोशियाज अगेन, 1 2 and 3। अब फिर से चेन, अब आपके स्टिचेस के साइज डिक्रीज करते हुए जाएंगे। ऐसे ही हमने ये सारे चारों तरफ कर देना है। यहाँ पे अब आपके बनेंगे 2 हाफ डबल क्रोशियाज, अगले स्पेस में 2 सिंगल क्रोशियाज, उसके अगले स्पेस में 2 हाफ डबल क्रोशियाज, और अब कॉर्नर पे यहाँ हम स्टार्ट करते हुए 3 डबल क्रोशिया बना चुके हैं। तो अब हमारा यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन से ये साइड कंप्लीट होगा। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया एंड 3 डबल क्रोशिया, chain 1, chain 2 and do the slip stitch in the third chain, 1 2 and 3। जो तीसरी चेन थी वहाँ हम स्लिप स्टिच से ये वाली साइड को क्लोज कर देंगे। इसके साथ ही हमारी ये वाली रो भी कब ख़त्म होती है। आप देखेंगे कि आपके इस पैटर्न ने ऑलरेडी शेप ले ली है, ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है सर्कल से। अब हम लास्ट रो बनाएंगे, जिसके लिए चेन 1 करने के बाद सेम जहाँ बेस स्टिच पे अभी आपने चेन 1 किया है वहाँ से ही स्टार्ट करना है, सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। हर चेन स्टिच जो अभी हमें दिखाई दे रहा है, जितने वीज हैं यहाँ इस साइड पे, इन सब के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना के हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप टोटल करेंगे तो ये एक साइड में आपके पास 18 सिंगल क्रोशियाज आएंगे। मैं कॉर्नर का 1 काउंट कर रही हूँ, जो हमने 2 चेन किए थे नीचे वाले रो में, उसका एक चेन मैं एक साइड पे काउंट कर रही हूँ। तो ईच साइड विल हैव 18 सिंगल क्रोशियाज। आप काउंट करके करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट में कहीं पे भी कुछ गलती होने का स्कोप नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा अपने स्टिचेस को थोड़ी थोड़ी देर में काउंट करते रहिए, अदरवाइज हमें पता ही नहीं लगता है कि हमने गलती कहाँ की। अब देखिए, जैसे यहाँ हम कॉर्नर में आए, कॉर्नर में आने के बाद यहाँ हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशियाज और उसके बाद 2 चेन, और फिर सेम गैप के अंदर 2 सिंगल क्रोशियाज। अब यहाँ हम जनरली गलती करते हैं। अब ये जो कॉर्नर हमने बनाया, देखिए ये स्टिफ हो गया ना, आपकी पूरी शेप ले ली है इसने कितने सुंदर तरीके से आपके ग्रानी स्क्वायर ने। अब हमने जो ये कॉर्नर बनाया, उसके बाद ये जो फर्स्ट स्टिच है इसको मिस नहीं करना। ये जो वी छोटा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहीं पे इसे कंटिन्यू करना है। स्पेस में हमने 2 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब उसके बाद फिर से हम इस साइड में हर एक चेन के ऊपर ये सिंगल क्रोशियाज बनाते जाएंगे। बस यही है हमारी फाइनल रो, जिसको हमने एज टू एज कंप्लीट करके अपने इस स्क्वायर को फिनिश करना है। ये इतना सिंपल है, जितना देखने में अट्रैक्टिव एंड डिफ़िकल्ट लग रहा है कि ये हमने इतना इसको 3D इफेक्ट दिया है तो ये कैसे बना होगा, ये बहुत आसान है बनाना। सिर्फ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया से आपका ये पूरा ग्रानी स्क्वायर बनके रेडी हो गया है। देखिए अब यहाँ पे मैं कॉर्नर में आ गई हूँ, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशियाज, 2 चेन, फिर दोबारा 2 सिंगल क्रोशियाज, और अब ईच एंड एवरी चेन स्टिच जो हमें नीचे वाले जो हमारे स्टिचेस हैं, हर एक स्टिच के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बना के इस साइड को भी कंप्लीट करेंगे। बस ऐसे ही हमें एज टू एज हर स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया और कॉर्नर्स में 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 2 सिंगल क्रोशिया, ऐसे बनाते हुए हम ये लास्ट वाली रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये लास्ट रो के कंप्लीट करने के बाद आपका ग्रानी स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर शेप ले लेगा।
हमें यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, मैंने इस पोर्शन को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि हम हर स्टिच के ऊपर सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं और कॉर्नर्स के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 2 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। ऐसे करने से आपका ये फाइनल रो के साथ ग्रैनी स्क्वायर बन के रेडी हो जाएगा। अगर ये आपको वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जहाँ से मैंने चेन स्टिच स्टार्ट किया था वहाँ स्लिप स्टिच किया और एक्स्ट्रा यार्न को मैंने कट कर दिया। आपका ग्रैनी स्क्वायर बनके रेडी है। ग्रैनी स्क्वायर पैटर्न सीखने के बाद आप ग्रैनी स्क्वायर से क्रोशिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बेड कवर बना सकते हैं, अपने लिए कोई टॉप बना सकते हैं, श्रग बना सकते हैं या इनफैक्ट शॉल्स बना सकते हैं, बेबी ब्लैंकेट्स बना सकते हैं। लेकिन हम आज बनाएंगे क्रॉस बॉडी बैग, जिसके लिए मुझे टोटल चाहिए 13 ग्रैनी स्क्वायर्स। 13 ग्रैनी स्क्वायर्स की प्लेसमेंट आप समझ लीजिए। इन्हें बस हमने साथ में स्टिच करना है। मैं आपको एक एक स्टिच यहाँ करके नहीं दिखाऊंगी, बस ये पैटर्न आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहिए इस टाइम पे। टोटल ये देखिए काउंट करके 13 हैं। इन्हें ऐसे प्लेस करेंगे और हम फिर इन्हें आपस में स्टिच कर देंगे। मैं आपको इम्पॉर्टेंट 2 पोर्शन बताऊंगी यहाँ स्टिच करना। पहले तो 2 ग्रैनी स्क्वायर्स को कैसे स्टार्ट करना है स्टिच करना और कॉर्नर्स पे कैसे करना है। बाकी का ये स्टिचिंग प्रोसेस सेम रहेगा पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के लिए। अब हम बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम अपनी थ्रेड को थोड़ा पीछे से लेकर आएंगे नॉट बनाने के बाद, ताकि वो बिल्कुल एज पे उसकी नॉट ना रहे और वो थ्रेड भी सिक्योर रहे। तो थोड़ा सा इसको पीछे से लेकर आने के बाद हमने अब हर स्टिच के सामने वाले स्टिच के साथ ही इसको फिक्स करना है। अब यहाँ पे हमने 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे। तो अब इस साइड ऑफ द रो पे जो लास्ट हमारी चेन थी, उन 2 चेन्स में से सेकेंड चेन जो यहाँ थी कॉर्नर में, हम उसके अंदर से ये पास करेंगे ऐसे। अब ऊपर वाली तरफ से इस निडल ले जाते हुए फर्स्ट ग्रैनी स्क्वायर के अंदर से निकालेंगे और उसके बिल्कुल सामने वाले दूसरे ग्रैनी स्क्वायर में सेम स्टिच में सेम नंबर ऑफ स्टिच जो हमने वहाँ लिया है कॉर्नर से सेकंड, वो इधर भी कॉर्नर से सेकंड होना चाहिए। ऐसे करते करते हम इसको थ्रू एंड थ्रू स्टिच करते जाएंगे। मेरी मल्टी कलर्ड यार्न है, इसलिए आपको ये स्टिचेस बड़े क्लियरली नहीं दिख रहे होंगे, ऑल्दो मैं यहाँ क्लोजअप करके आपको दिखा रही हूँ। पर आप इस चीज़ का बस ध्यान रखेंगे, इसमें कोई रूल नहीं है, बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ स्टिच कॉर्नर से एक ग्रैनी स्क्वायर का है उसको बिल्कुल सेम स्टिच के साथ आप दूसरे ग्रैनी स्क्वायर में भी जोड़ेंगे। अगर आपने ये नंबर ऊपर नीचे किया तो लास्ट में एज में पहुँच के वो बराबर नहीं आएगा। अगर आप बिगिनर हैं आप स्टिचेस काउंट करके ही चलें, थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें काउंट करते रहिए, आपके स्टिचेस एकदम परफेक्ट मैच बैठेंगे। अब देखिए यहाँ कॉर्नर में आने के बाद भी मैं यहाँ देख रही हूँ मेरा यहाँ पे जो फर्स्ट चेन था इस वाले साइड से कॉर्नर वाला, उससे मैंने दूसरे वाले ग्रैनी स्क्वायर के भी फर्स्ट चेन को मिला दिया। बस अब ऐसे ही हम सारे जोड़ते जाएंगे और अपने पूरे पैटर्न को कंप्लीट कर लेंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप आता है जब हम कॉर्नर जोड़ते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 ग्रैनी स्क्वायर साथ में जुड़ रहे हैं। हमें यहाँ पे साइड टू साइड नहीं करना है, जो थर्ड वाले का टिप जुड़ रहा है उसको भी साथ में आपने स्टिच में लेना है। जहां से आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है वहां आप थर्ड ग्रैनी स्क्वायर जो बिल्कुल सेंटर में आता है उसे भी टच करके सिक्योर करेंगे, उससे बीच में गैप्स नहीं आएंगे प्रोजेक्ट में। बाकी का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, सेम स्टिच आमने सामने और इसको क्लोज कर दीजिए। देखिए क्लोज करते टाइम भी मैंने अपने थ्रेड को थोड़ा सा अंदर लेके गई हूँ, 2-3 बार बैक साइड से उसे क्रिस क्रॉस किया और फिर नॉट कर दिया। अब ऐसे ही आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने कॉपी में ये पैटर्न ड्रॉ किया है ताकि आपको गलती ना लगे। ये 13 स्टिचेस की प्लेसमेंट हम ऐसे करेंगे, टेक अ स्क्रीनशॉट हियर, और बस इन्हें ऐसे ही आपस में आप स्टिच कर दीजिए। फाइनल में ये ऐसे फिश जैसी शेप ले लेगा। अब हमें क्या करना है, इसके बैक साइड पे ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं इन्हें हमने हाइड करना है। इन्हें हाइड करने के 2 तरीके हैं।
आप निडल में इसको फिरोइए और क्रिस क्रॉस थोड़ा सा बैक साइड पे इसे घुमाइए, नॉट कीजिए और कट कर दीजिए। दूसरा तरीका है क्रोशिया से ही। क्रोशिया से भी हम इसको थ्रेड को राइट लेफ्ट क्रिस क्रॉस करके हम पुल आउट करेंगे, जिससे ये सिक्योर हो जाएगा। फिर नॉट बनाएंगे और इसे कट कर देंगे। ऐसे करते करते हमारे पीछे जितने बैक साइड पे ये एक्स्ट्रा टेल्स होंगी, इन्हें हम पास से कट कर देंगे सिक्योर करने के बाद। एक अच्छे आर्टिस्ट को पूरे नंबर तभी मिलते हैं जब काम बाहर से नहीं अंदर से भी पूरा सफाई से किया गया हो। अब बस अपने पर्स को ऐसे शेप दीजिए और ये बन के रेडी है। अभी से देख रहे हैं आप कितनी गॉर्जियस उसकी शेप आई है और वो कितना ही क्यूट लग रहा है पर्स आपका। बस अब आप इसे स्टिच कीजिए। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये 3 कॉर्नर्स हैं जो मिल रहे हैं। 3 ग्रानी स्क्वायर्स हैं जिनको हमने आपस में जोड़ना है। तो हम सिर्फ 2 में से ये थ्रेड नहीं ले जाएंगे। मैं यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा रन कर रही हूँ अपनी थ्रेड को सेम स्टिच से, ताकि ये कॉर्नर एकदम सिक्योर हो जाए। और थर्ड जो नीचे का जिसका कॉर्नर का टिप टच हो रहा है सिर्फ हमारे ग्रानी स्क्वायर का, उसके उस कॉर्नर से भी मैंने अपने थ्रेड को रन किया है। ऐसे ही करते करते बस हम इसको पूरे को फोल्ड कर देंगे और ये देखिए ये बन के रेडी है। अब हम बनाएंगे इसकी स्ट्रिंग। एक मैंने ऑलरेडी बना ली है, इसको हमने सिर्फ नॉट करना है। चलिए जल्दी से बना लेते हैं। आप इसकी लेंथ कितनी रखेंगे वो डिपेंड करता है आपकी अपनी हाइट पे या आप जिसके लिए बना रहे हैं उसके लिए। अब 4 mm क्रोशिया हुक जिससे मैंने ये पूरा बैग बनाया, मैं उसी सेम हुक का यूज़ कर रही हूँ यहाँ। हम यहाँ बनाएंगे सबसे पहले स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाने के बाद बनाएंगे 2 चेन्स। अब 2 चेन बनाने के बाद क्रोशिया हुक से फर्स्ट चेन को छोड़कर जो सेकेंड चेन थी उसके अंदर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। इस सिंगल क्रोशिया को कंप्लीट कीजिए। अब अपने प्रोजेक्ट को हम यहाँ थंब को निचली तरफ करके इसको ट्विस्ट करेंगे और कॉर्नर पे जो ये स्टिच था यहाँ हम बनाएंगे एक और सिंगल क्रोशिया। अब हमने बस यही प्रोसेस सारी तरफ करते रहना है। इसको ऐसे ट्विस्ट करेंगे। अब पहले यहाँ कॉर्नर में एक स्टिच आया था, अब हमें हर बार यहाँ 2 स्टिचेस दिखेंगे। ये देखिए ये कॉर्नर में आप इन 2 स्टिचेस में क्रोशिया हुक डालिए और वर्किंग यार्न को उसमें से पुल आउट कर दीजिए। बस इसी प्रोसेस से पूरी हमने ये अपनी चेन बनाते रहना है। इस बैग के स्ट्रैप के पैटर्न से भी आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। मेरे क्रोशिया चैनल में आपको मैंने ये फ्रेंडशिप्स डे पे एक ब्रेसलेट बनाना बताया था सेम पैटर्न से। देखिए यहाँ पे मेरे को जितनी डिज़ायर्ड लेंथ थी उतनी मेरी बनके रेडी हो गई है। जो मैंने ऑलरेडी एक बनाई थी मैंने उससे इसको मेजर किया, दोनों सेम नाप के हैं। लास्ट में अपनी एक्स्ट्रा यार्न को मैंने यहाँ से कट कर दिया। बस इस नॉट के बाद वैसे तो ये नहीं निकलेगा, पर ये जो थ्रेड है हमारी इसको हम थोड़ा सा और सिक्योर करेंगे। अब सिक्योर करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एज हम काट देंगे और मैं इसको थोड़ा सा हीट कर रही हूँ। हीट करने से ये आगे से थोड़ा सा मोटा हो जाता है, जिससे ये पिरोया रहेगा, ये निकलेगा नहीं। और ये करते टाइम आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि आप जला ना दें इसे। बस ये डोरी बन के रेडी है। अब हमें क्या करना है, अभी हमें इसे बैग पे सिर्फ टाई कर देना है। आप यहाँ देखिए इसके बैग में टोटल 4 पॉइंटेड कॉर्नर्स होंगे ऊपर की तरफ। उनमें नीचे जो कॉर्नर स्पेस है वहाँ हमने इस बैग को सिर्फ नॉट कर देना है। एंड दैट्स इट। सिंपल येट गॉर्जियस लुकिंग बैग इज रेडी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्रिएटिव आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।